साधु साधु साधु। महाकारुणी तथागत सम्यक संबुद्ध, इन्हें मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदिष्टित श्री सद्धम्म, जो सभी के लिए महाकल्याणकारी है, उस सद्धम्म को मैं वंदन करती हूँ। और आर्य संघ, महासंघ को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। आज की धम्मदेशना हम शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भिक्खुनी संघ में अग्रते महान थे, ऐसे अरहंत थेरियों के बारे में जाना और उनके जीवन से सीख प्राप्त की कि कैसे कितने भी विपदाएं आए, फिर भी हमें बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीन रत्नों पर श्रद्धा बनाए रखनी है। और कैसे इस संपूर्ण संसार के अनित्य का ज्ञान हमें करना है। जो भी व्यक्ति सही अर्थ में अनित्य का ज्ञान करता है, अनात्म बोध करता है और इस संपूर्ण संसार चक्र में दुख ही दुख देखता है, वो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के सद्धम्म में अपने जीवन को निर्वाण तक लेके जाता है। तो ऐसे अरहंत थेरियों के बारे में हमने जाना। अभी जानते हैं ऐसे महान उपासिकाओं के बारे में, जिन्होंने इस बुद्ध शासन में अपने पारमिताओं को, अपने गुणों को समर्पित किया और अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के भी कल्याण में सहायक हुए। इस बुद्ध शासन की ऐसी श्रेष्ठ महिलाएं, जो गृहस्थी होकर भी बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीन रत्नों में अपने आप को बनाए रखा और साथ साथ निर्वाण के परम सुख के मार्ग में जो अर्य पुगल अवस्था है, उस अर्य पुगल अवस्था को भी प्राप्त किया। भगवान बुद्ध की चार परिषदें, भिक्खु, भिक्खुनियां, उपासक और उपासिकाएं, ये चारों भी परिषदें अपनी पुण्य पारमिताओं को पूर्ण कर और अपने जीवन में आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करके अन्य पुगल बन सकते हैं। जिस प्रकार से प्रवजितों को यह स्थान बुद्ध शासन में दिया गया है, उसी प्रकार से उपासक और उपासिकाएं भी अपने जीवन में गृहस्थी का जो धर्म है, उस गृहस्थी के धर्म को पालन करके आर्य पुगल अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं इस बुद्ध शासन की ऐसी महान उपासिकाओं के बारे में, जिन्होंने अपने साथ साथ दूसरों के भी कल्याण के लिए वे सहायक हुए। तो आज जानते हैं माता विशाखा के बारे में। माता विशाखा, जिन्होंने जिनको भगवान ने अग्रगायिका इनमें श्रेष्ठ स्थान दिया है। जो भी उपासिकाएं थी उस समय की, उनमें जो अग्र थी दानदायक में, वो थी विशाखा माता। उन्हें माता कहा जाता है। साथ साथ में निगार माता भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि कैसे एक उपासिका होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य संपादित किए और दूसरों के कल्याण में भी सहायता हुई। तो इन विशाखा माता, इनका जो जन्म हुआ था वो भद्दिय नगर तक का एक भद्दिय नगर था, जो अंग एक मुख्य नगर था। अंग उनकी उनसे एक पार्ट था ये भद्दिय नगर। इस भद्दिय नगर में मेंढक नाम के एक श्रेष्ठी थे, जिसे मेंढक श्रेष्ठी कहा जाता था।
और ये कैसे थे? बहुत ही धनवान, बहुत अधिक उनके पास में धन था और साथ-साथ में वे बहुत पुण्यशाली भी थे। इनके जो पुत्र है, उस पुत्र का नाम था धनविजय और जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम था सुमना देवी। तो ये धनविजय और सुमना देवी, इनकी जो पुत्री होती है, उनका नाम होता है विशाखा। तो ये जो मेंढक महाश्रेष्ठी है, बहुत धनवान है, बहुत पुण्यवान है। बुद्ध धम्म संघ की नियमित रूप से सेवा करता है। इस महाश्रेष्ठी की जो पुत्री होती जो नाती होती है, पोती होती है, माता विशाखा, वो बहुत ही देखने में हम कहते हैं कि बहुत ही सुंदर, साथ-साथ शीलवान, गुणवान और प्रज्ञावान होती है। तो जो मेंढक श्रेष्ठी है, वो उसे बहुत स्नेह करते हैं, सभी लोग उसे बहुत स्नेह करते हैं। उसे सेवा करने में क्योंकि बहुत श्रेष्ठ बहुत हम कहते हैं कि धनवान है, महाश्रेष्ठी है, तो बहुत सारी धन संपदा होती है। तो उसकी सेवा करने के लिए उसकी 500 दासियाँ थी उसके साथ में और उसे जो कुछ भी उसे चाहिए था, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता था। तो ये 7 साल की जो विशाखा है, अपने परिवार में सुख से रहती है। तो एक बार ऐसा होता है कि इस भद्रिया नगर में तथागत सम्यक संबुद्ध देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जो भी धम्म का लाभ करने वाले हैं और उन्हें धम्म की देशना देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तथागत महान अनुकंपाशाली थे। इस वजह से वो भद्रिय नगर में जाते हैं। जब इस मेंढक महासृष्टि को ये पता चलता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध अपने संघ के साथ वहाँ पे आ रहे हैं, तो अपने जो पोती है, उस पोती को कहते हैं कि आपको तैयार होना है, भगवान के पास जाना है, उनसे धम्म का श्रवण करने के लिए। तो उस विशाखा की जो सहेलियाँ होती है, वो भी लगभग 500 की इसमें होती है। तो 500 सहेलियों को लेकर वो भगवान के धम्म का उपदेश सुनने जाती है। मेंढक जो महाश्रेष्ठी है, वे भी उनके साथ जाते हैं। पहले के जीवन की भी बहुत पुण्य पारमिता है, क्योंकि पुण्य पारमिता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो जब ये 7 साल की विशाखा धम्म का उपदेश सुनती है, भगवान बुद्ध के दर्शन करती है, तो धम्म का संवेद जाग के 7 साल की आयु में ही सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाती है, सोतापति बन जाती है। इसका अर्थ है अधिक से अधिक 7 जीवन तक वो इस भवचक्र में रहेंगे। तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि संसार में जितने भी महान जनपद हैं, उन महान जनपद की कितनी भी संपत्ति है, उन संपत्ति से भी श्रेष्ठ सुख अगर किसी को मिलता है, तो वो सोतापति अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति को। अभी सोचिए, ये जो माता विशाखा केवल 7 साल की थी, इस 7 साल की आयु में ही उन्होंने सोतापति की अवस्था प्राप्त कर ली। तो कितना मंगलकारी होगा, कितना पुण्यकारी होगा। इस प्रकार से जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध धम्म का उपदेश देते हैं, तब जो मेंढक महाश्रेष्ठी है, वे भी उस धम्म को सुनकर श्रवण करके सोतापति अवस्था को प्राप्त होते हैं और वहां की जो उसकी 500 सहेलियां भी होती है, वो भी सोतापति अवस्था को प्राप्त होती है। तो देखिए, तथागत सम्यक संबुद्ध का सद्धम्म श्रवण करके सोतापति अवस्था को निर्वाणगामी पहली जो अवस्था है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। जब ये वापस अपने नगर में जाते हैं, तब ऐसा होता है कि जो राजा कौशल राजा है प्रसन्नजीत, वो चाहता है कि जो राजा बिंबिसार है, राजा के बिंबिसार की तो प्रजा में बहुत सारे महाश्रेष्ठी है, तो क्या मुझे भी इस प्रकार से कोई महाश्रेष्ठी मिल सकता है? तो इसे याचना करते हैं राजा बिंबिसार को और राजा बिंबिसार भी ये जो मेंढक महाश्रेष्ठी है, उन्हें कौशल राजा में भेजते हैं कि इन्हें लेके जा सकते हैं।
और इस प्रकार से ये जो परिवार है वो परिवार जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती के जो बहुत समीप 9 योजन के समीप ही वो वहाँ पे निवास करने के लिए रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो माता विशाखा है, धम्म में प्रतिष्ठित हुई है और ऐसे ही पुण्य कर्म करते-करते युवा होती है। 16 साल की युवा, बहुत ही सुंदर। तब उस समय श्रावस्ती के एक सेठ होते हैं जिनका नाम होता है मेगार। वो भी बहुत धनवान है और उनकी भी लगभग 40 करोड़ की संपत्ति है। 40 करोड़ की संपत्ति उनकी होती है। तो ये जो मेगार सेठ होता है, इनका एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है पुण्यवर्धन कुमार। तो पुण्यवर्धन कुमार जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं पुण्यवर्धन कुमार। तो ये पुण्यवर्धन कुमार की वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो जो पुण्यवर्धन कुमार शादी विवाह नहीं करना चाहते, तो एक शर्त रखते हैं कि मैं केवल ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा जिसमें 5 प्रकार के जो हम मंगल लक्षण होंगे, शुभ लक्षण होंगे, ऐसी ही जो लड़की है उसी लड़की से मैं विवाह करूंगा। तो मेगार सेठ है, वो मेगार सेठ क्या करता है कि अपनी जो भी उसके जो पैसे से क्या करता है, कुछ लोगों को वो ये काम सौंपता है कि जाइए आप लोग क्या चाहिए, ऐसे प्रकार से कोई भी इस नगर में जाइए और नगर में ऐसी लड़की अगर आपको मिलती है तो एक बहुत सारे सुवर्ण जो है वो सुवर्ण का 1 लाख के लगभग आसपास के जो आभूषण है, वो आभूषण वो उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी कोई पुत्री मिले तो आप यह हमारी ओर से एक पुत्रवधू के रूप में इसे उन्हें स्वीकार करने के लिए कहिए। तो इस प्रकार यह जो मेगार सेठ है अपने पुत्र की पुत्रवधू ढूंढने के लिए अपने ये जो कुछ लोग हैं उनको भेजता है। और जब ये लोग देखते हैं कि कहाँ पे ऐसी लड़की मिलेंगी जो उनके जो पुत्रवर्धन कुमार ने बताई है, पुण्यवर्धन कुमार ने बताई है, तब माता जो विशाखा माता है उनसे मिलते हैं, विशाखा से मिलते हैं। विशाखा वहां पे जो नदी है, नदी में स्नान करने जाती है, तो अपने 500 जो सहेलियां हैं उनके साथ वो स्नान करने जाती है। तो अचानक से ये जो लोग हैं वहां पे पहुंच जाते हैं और पहुंच जाते हैं तो देखते हैं ये जो विशाखा माता है, दूर से देखते हैं कि विशाखा माता और उसकी सहेलियां स्नान करके जब आ रही है तो इन 500 महिलाओं में उन्हें कोई भी ऐसी नहीं दिखती है कि जो इस प्रकार के 5 गुणों में संपन्न हो। केवल माता विशाखा में ही वो देखते हैं कि अरे ये जो युवती है विशाखा, उसमें 4 जो गुण है वो गुण तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन 5वां गुण अभी दिखाई नहीं देता है। तो जब वो समीप आते हैं तो समीप आते पूछते हैं, इस प्रकार से बात करते हैं क्योंकि तब वर्षा हो रही होती है और वर्षा में ऐसा होता है कि ये जो 500 जो कुमारियां हैं वो जल्दी-जल्दी दौड़ के आती है ताकि हम भीगे ना, हमारे वस्त्र ना भीगे इसीलिए। लेकिन विशाखा जो बहुत ही गुण संपन्न है, शील संपन्न है, प्रज्ञा संपन्न है, तो वो दौड़ के नहीं आती, वो धीरे-धीरे आती है। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों धीरे-धीरे आती है? तो प्रश्न पूछते हैं 5वां लक्षण जानने के लिए, पूछते हैं कि आप धीरे-धीरे क्यों आई? आपको तो जल्दी-जल्दी आना चाहिए था कि आपके जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो भीग जाएँगे। तब ये जो विशाखा है वो उत्तर देती है कि जो स्त्रियां होती है वो अपने माता पिता की एक प्रकार की संपत्ति होती है और इसी प्रकार से उन्होंने अपने देह को, अपने काया को बहुत अच्छे से रखना होता है। और हो सकता था कि मैं अगर जल्दी जल्दी आती तो मेरा पैर फिसल सकता था और मैं गिर भी सकती थी और इसी गिरने के कारण मेरे किसी अवयव को, काया के किसी भाग को इसकी हानि भी पहुंचा सक होती थी, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे आई। और बहुत सुंदर से उपमा देती है, कहती है कि जो राजा है जब भी वो प्रांगण में आता है, अगर वो दौड़ के आता है तो वो सुंदर नहीं दिखता, सुशोभित नहीं दिखता, उसे धीरे धीरे ही आना होता है अपने प्रजा के साथ साथ। जो राजा का मंगल हाथी होता है वो भी अगर दौड़ दौड़ से आए तो भी वो अच्छा नहीं दिखता। और जो प्रवचित होता है वो प्रवचित भी, श्रमण भी अगर तेज गति से चलता है तो वो भी जो हमें शोभायमान नहीं है।
उसी प्रकार से एक स्त्री भी धीरे धीरे आने पर ही सुशोभित दिखती है, शोभवान दिखती है। इसी प्रकार से बहुत प्रज्ञायुक्त से वो उस प्रश्न का उत्तर देती है। और जब वो उत्तर देती है तो पांचवा कारण भी समझ में आता है कि ये 5 लक्षण से, शुभ लक्षणों से यह जो विशाखा है वो संपन्न है। तो कौन से 5 लक्षण? देखिए, बहुत सुंदर है विशाखा माता। उनके सौंदर्य की उपमा ही क्या, क्योंकि बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं। तो पहला कहा जाता है कि वो, उसके जो केस थे, बहुत ही जैसे मोर, जो होता है ना, मोर के, हम कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं, वैसे ही कोमल, काले घने और लंबे। तो ये केश संपत्ति, ये केश कल्याण गुण उनमें था। फिर दूसरा है मांस। मांस यानी उनके जो ओठ थे, बहुत ही सुंदर, लाल रंग की, बहुत ही सुंदर दिखने वाले, ऐसे सुंदर पुष्प जैसे उनके जो काया थी, और साथ में ये जो होठ थे बहुत सुंदर थे। तीसरा जो अस्थि वाला, तो अस्थि में क्या थी, उनकी जो काया थी, वो काया बहुत ही स्निग्ध, बहुत ही कोमल, जैसे पुष्प होता है वैसी ही सुंदर उनकी काया थी। उसके बाद में उनकी जो छवि थी, बहुत ही सुंदर, मनकारक, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सुंदर, आकर्षित करने वाली, जो भी विशाखा माता को देख लेता था वो बहुत ही उनके प्रति आकर्षित होता था, इतनी सुंदर काया उनकी थी। और जो लास्ट में है वो है वय। वय कल्याण संपत्ति। तो क्या थी वय? वो इतनी सुंदर थी कि उसको जब उसकी विवाह हुआ तो उनको बहुत सारे पुत्र हुए। और उन पुत्र पुत्रियों के बावजूद ऐसे कहा जाता था कि वो अभी भी 120 साल की होने के बावजूद भी बहुत ही सुंदर सुकुमार लगती थी, ऐसे जैसे कि 16 साल की। तो ये 5 प्रकार की जो कल्याण संपत्ति थी वो उसके पास थी। और यही लक्षण जो थे, वही संपत्ति कौन चाहते थे? मेघार जो सेठ है, उनके जो पुत्र है वो चाहते थे अपनी पत्नी में कि ऐसी ही अगर कोई महिला है तो ही मैं विवाह करूं, कोई कन्या है तो ही मैं विवाह करूंगा। तो जब उन लोगों को इस प्रकार से विशाखा माता में वो 5 गुण दिखाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पास के सभी जो आभूषण जो मिगार सेठ ने दिए हैं, वो आभूषण उसे समर्पित करते हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार से हम जो मेगार सेठ है, श्रावस्ती के मेगार सेठ है, उनके पुत्र के लिए हम पुत्र वधू ढूंढ रहे थे, और आप में वो गुण है तो आप इसे स्वीकार कर लीजिए। तो विशाखा क्या करती है? पहले सब जान लेती है कि वो कहाँ से आए हैं, किसके लिए ये जो आभूषण है वो दिए जा रहे हैं, किसके लिए वधू ढूंढी जा रही है। इस प्रकार से सब कुछ जानने के बाद में ही वो क्या करती है, उन आभूषणों को स्वीकार कर लेती है, यानी स्वीकृति दे देती है कि ठीक है, मैं आपके घर की बनना चाहती हूँ। तो जब उन आभूषणों को स्वीकार करके किया जाता है तो इधर ये लोग जो मेघार सेठ है, मेघार सेठ को ये सब जो समाचार है वो समाचार देने चाहते हैं। और साथ साथ में जो माता विशाखा है, वो माता विशाखा भी अपने पिता को ये संदेश भेजती है कि इस प्रकार मेरे विवाह के लिए एक अवसर आया था, तो मैंने उसको स्वीकृत कर लिया है। तो इस प्रकार जो रथ है, और उसका जो पिता भी है, उन्हें बहुत सुंदर, अभी कितने रथ बेचेंगे? 500 रथ। अपनी पुत्री के लिए कितने रथ बेचते? 500 रथ बेचते हैं। और 500 रथों के अगर रथ में ये जो विशाखा है, वो विशाखा उन आभूषणों के साथ, पहनाने के साथ में वहां पे विराजमान होती है, अपने पिता के घर जाती है। तो पिता भी जानकारी करता है कि किस प्रकार से मेरी जो पुत्री है, मेरी पुत्री ने भी जो विवाह को अवसर आया था, विवाह को पूछा गया था, उसको स्वीकृति दी। तो जानते हैं कि अरे मिगार है, मिगार श्रेष्ठी है, हमारे जितना धनवान तो नहीं है, क्योंकि ये धनविजय जो श्रेष्ठी था बहुत ही धनवान था। हमारे जितना तो धनवान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उसको अपनी पुत्री के लिए वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसे ही अब इनका विवाह निश्चित होता है। तो विवाह निश्चित होता है तो जो पुत्र के घर के लोग हैं, पुत्र के घर के लोग आते हैं कि जिससे ये जो विवाह है अपनी पुत्र वधू को लेके जाए। देखिए कितने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उस विवाह के अवसर पर।
और सभी का आदर-तिथ्य, ये जो मेंढक महाश्रेष्ठी है और उनका जो पुत्र है, ये परिवार है, सभी लोगों का आदर-तिथ्य करते हैं। 1-2 नहीं, पूरे 4 महीने उनको आदर-तिथ्य करते हैं और उसके बाद में अपनी जो पुत्री है, उस पुत्री को अपने ससुराल में भेजते हैं। तो जब ससुराल में भेजते हैं, तो कितना धन देते हैं? क्या कोई व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह में धन देगा? तो ये क्या देते हैं? अपने पुत्री के विवाह में इतना सारा धन देते हैं। तो कितना धन देते हैं? ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जो पुत्री है उसको बहुत सारी जैसे 500 बैलगाड़ियाँ स्वर्ण की बर्तन दिए, 500 बैलगाड़ियाँ चांदी के बर्तन, 500 बैलगाड़ियाँ जो है कांस्य के, 500 बैलगाड़ियाँ हैं जो खेत के जो भी खेत में लगने वाले जो सामान है उनको दान दिया। साथ-साथ में 500 जो बैलगाड़ियाँ हैं वो घी, अनाज इस प्रकार से दिया। 500 बैलगाड़ियाँ सभी प्रकार के उसको जो भी सामान लगते थे, वो सभी सामान उन्होंने क्या किया अपने जो हम कहते हैं बहुत प्रिय ऐसी विशाखा जो उनकी ये थी कुलपुत्रियों को दिया विशाखा माता को दिया। साथ-साथ में 60,000 गायें दी, 60,000 बैल दिया, 60,000 बछड़े दिए। तो देखिए इतनी धन संपत्ति लेकर ये जो विशाखा है, वो विशाखा अपने ससुराल में आती है। तो कितनी धन संपत्ति लेके आए, एक तो पहले ही गुणवान है, शीलवान है, रूपवान है और साथ-साथ में इतना जो धन है, धन को लेकर वो अपने ससुराल जा रही है। तो जब ससुराल जा रही होती है, तो ये इनको जो पिता है धनविजय सेठ, वो अपनी पुत्री को उपदेश देता है। 10 प्रकार के उपदेश, जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जितने उस समय थे। तो 10 प्रकार के उपदेश देते हैं। तो कौन से 10 प्रकार के उपदेश? कहते हैं अंदर की आग बाहर नहीं ले जानी चाहिए। पहला उपदेश है, हर एक उपदेश का बहुत गंभीर ऐसा अर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गृहस्थी जीवन के लिए उपयोगकारी है। तो पहला देता है कि अंदर की आग को कभी भी बाहर नहीं लेके जाना है। दूसरा उपदेश देते हैं कि बाहर की आग कभी भी अंदर नहीं ले आना है। फिर उपदेश देते हैं, जो देते हैं उन्हीं को देना है। फिर उपदेश देते हैं, न देते हुए को नहीं देना है। उसके बाद उपदेश देते हैं, देते हुए को भी देना है और ना देने वाले को भी देना है। सुख से बैठना है, सुख से सोना है, सुख से खाना है, अग्नि की परिचर्या करनी चाहिए और अंदर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। इस प्रकार से 10 उपदेश उनके पिता उन्हें देते हैं और तब जो मृगाल सेठ है वो भी सुन लेते हैं कि इन्होंने अपनी पुत्री को इतना सारा धन दिया और साथ में ये उपदेश दिया। तो उपदेश दिया तो समझ नहीं पाते हैं कि इस उपदेश किस प्रकार का है। तो बस संभ्रम में पढ़ते हैं कि किस प्रकार का ये जो धनविजय सेठ है अपनी पुत्री को उपदेश दे रहे हैं। तो ये सब होने के बाद जो मिगार माता है सॉरी जो विशाखा है अभी मिगार माता नहीं बनी है। तो विशाखा जो है वो विशाखा अपने ससुराल को जाती है। तो ससुराल में जब जाती है तो बहुत सारी अभी उसकी माता को ऐसा लगता है कि हमने इतना सब कुछ तो दे दिया 500 और साथ-साथ में रथ भी देते 500 रथ और हर एक रथ में 3-3 दासियाँ। देखिए हर एक रथ में 3-3 दासियाँ यानी 1500 दासियाँ देते हैं। तो इतना सब कुछ देने के बाद में भी उनकी माता सुमना देवी को ऐसा लगता है कि फिर भी हमारी पुत्री को कुछ कमी तो नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे कीजिए कि और दास-दासी या फिर और कुछ लोग अगर उनको साथ में आते हैं तो आप अवश्य दीजिए। तब ये धनविजय जो सेठ है वो घोषणा करता है कि हमारी जो पुत्री है वो भी अपने घर जा रही है, ससुराल जा रही है। तो आप में से जो कुछ भी कोई भी लोग उनके साथ जाना चाहता है तो आप लोग भी उनके साथ जा सकते हैं। और साथ-साथ में कुछ जैसे 8 ये लोग होते एक हम कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जिन पे ये सेठ को बहुत ही विश्वास होता है। ऐसे 8 परिवारों को क्या करता है वहाँ पे नियुक्त करता है। किस प्रकार से 8 हम कहते हैं कि ज्ञानी लोगों को। तो क्या कहता है
कि मेरी पुत्री प्रिय है मुझे, लेकिन अभी वो ससुराल जा रही है। तो हो सकता है कि ससुराल में उससे कोई ना कोई ऐसी बात हो, तो ये बात हो, कलह हो, तो सबसे पहले मुझे बताने से पहले आप उन बातों का विचार विमर्श करिए कि क्या वो बातें सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार से विचार विमर्श करने के बाद ही मुझे वो सूचित कीजिए। इस प्रकार से ये 8 लोगों को वो क्या करता है, ये सौंप देता है कि नहीं, आपको ये कलह अगर निर्माण हुआ है तो आप उसका परिमार्जन करेंगे, उसकी शुद्धि करेंगे। इस प्रकार से देखिए क्या दृश्य होगा वो। हम तो सिर्फ अभी श्रवण कर रहे हैं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो कितना मन को ऐसा लगता है कि क्या वो जो माता विशाखा है कितनी पुण्यवान होंगी कि उसे इतना सब कुछ, जैसे प्यार का रूप भी मिला है, शील मिले हैं, गुण मिले हैं, साथ साथ में धन संपत्ति मिली है, इतना प्रेम करने वाले जो उसके दादा है, उसके जो माता है, पिता है, इतनी सारी सखियां, इतना लोग उन्हें प्यार करते हैं। साथ साथ में 7 साल में ही सोता पति यानी धर्म का भी संपत्ति उसे प्राप्त है। तो देखिए ये माता विशाखा कितनी पुण्यवान है। तो इतनी पुण्यवान माता विशाखा अपने ससुराल आती है, और जब वो ससुराल आती है तो ऐसा होता है कि एक जो जो धनविजय सेठ है उसे बहुत सुंदर से, तब के काल में उसकी कीमत लगभग 9 करोड़, उस समय में 9 करोड़ कीमत होती है, ऐसा एक सुंदर सा एक जिसे कहा जाता है, उसका नाम जैसे महालता करके एक ऐसा, इस प्रकार से उसका एक आभूषण होता है, वो आभूषण सर से लेकर पैर तक इस प्रकार से होता है कि पूरी तरह से रत्न जड़ित है, सुवर्ण जड़ित है, उसमें चांदी है, बहुत सारे हीरा पन्ना और बहुत सारे हम कहते हैं रत्न आभूषण से परिपूर्ण ऐसा जो हार है। अब वो हार यानी पूरा जो आभूषण है, वो आभूषण क्या करते हैं, उसे विशाखा माता को और माता को देते हैं। और उसके साथ साथ ये जो माता विशाखा है अपने ससुराल की ओर निकलती है, तो बहुत सारे लोग भी उसके पीछे पीछे आते हैं कि हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। लेकिन जो मिगार सेठ है उसे लगता है मैं इतने लोगों को कैसे पालन करूंगा, है ना, मैं तो इतना धनवान नहीं हूँ, तो मैं इन लोगों को पालन नहीं कर सकता। तो सोचता, वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इनको नहीं लेके जाऊंगा, और इस प्रकार से उनको आने से रोकता है। तो इतना सब कुछ हम कहते हैं वैभव लेके ये जो विशाखा है, वो विशाखा अपने ससुराल में आती है। और जब वो ससुराल में आती है तो जो मिकाल सृष्टि है वो सोचता है कि अभी मेरी जो पुत्रवधु आई है, तो उसके स्वागत के लिए यानी उसको उसका पुण्य बढ़ाने के लिए मैं अपने जो भी मेरे मान्य, मैं जिसकी मानता हूँ, जिनकी श्रद्धा रखता हूँ, उनको मुझे बुलाना चाहिए, है ना। तो क्या करता है, जिनकी जिसपे उसकी श्रद्धा है ना, जैसे तत्काल में जो नग्न ब्राह्मण थे, नग्न समन थे, तपस्वी थे, उन्हें बुलाता है। और बुलाता है अपने घर में अपने पुत्रवधु को आशीर्वाद देने के लिए। तो बहुत सुंदर से तैयारी करी जाती है, बहुत सुंदर से भोजन तैयार किया जाता है। और अब जब ये सभी लोग विराजमान है, तो अपनी पुत्रवधु को बुलाता है कि आइए अरहंत के दर्शन करने आइए। देखिए क्या कहता है, अरहंत के दर्शन करने आइए। तो जब विशाखा माता ये सुनती है कि अरहंत के दर्शन, तो जरूर ही तथागत सम्यक संबुद्ध होंगे और उनका संग होगा कि उनके दर्शन करने का शुभ अवसर मुझे मिला है ना। संग का दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ पुण्य होता है। तो सोचते हैं कि अभी मुझे संग का दर्शन करने के लिए मिलेगा, तो बहुत प्रसन्नता से हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि वो नग्न साधुओं को वहां पे देखती है और जोर से चीखती है कि ये अनंत है, ये अनंत कैसे हो सकते हैं, जिन्हें ये भी लज्जा नहीं है कि अपने कौन से अंगों को ढांकना चाहिए। क्या वो सही अर्थ में इस प्रकार से अरहंत हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो करके क्या करती है, वहां से निकल आती है। तो इन जो साधु है, इनको तो बहुत गुस्सा आता है कि अरे आपकी जो पुत्रवधु है, आप तो कहते थे कि इतनी शीलवान है, इतनी गुणवान है, इतनी समझदार है, और ऐसे होते हुए भी इन्होंने इतना अपमान किया, आप इसे तुरंत घर से निकाल दीजिए। तो इस प्रकार उस जो मिगार सेठ है, मिगार सेठ को कहते हैं। लेकिन मिगार सेठ ये बातों को उतना ध्यान नहीं देता है। और फिर ऐसा होता है कि ये जो मिगार सेठ अभी क्योंकि उसकी श्रद्धा उनके प्रति है, तो चाहता है कि ये जो
मेरी पुत्री वो पुत्र वधू है वो भी उन्हीं के प्रति श्रद्धा करे। तो इसी प्रकार से मनाने की कोशिश करता है हर एक बात को लेके। लेकिन तब ऐसा होता है कि उसी दिन जब वो जब वो भोजन कर रहा था, एक दिन ऐसा होता है कि वो भोजन कर रहा है। तो कैसा भोजन? बहुत ही सुंदर भोजन, सुंदर से थाली में, और बहुत ही सुंदर पंच पकवान है। उस पंच पकवान में भी भोजन कर रहा है। तभी एक जो समन है वहां पे आती है, चारिका कर रहे हैं। तो जो जो माता होती है, विशाखा माता होती है, वो अपने ससुर को पंखे से हवा दे रही होती है। लेकिन जब देखती है कि कोई समन है, वो समन आए हैं हमारे दरवाजे पे, चारिका कर रहे हैं, पिंडपात कर रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा हट जाती है कि अपनी उसके ससुर को वो दिखना चाहिए। ये ससुर उनका देखता तो है, लेकिन श्रद्धा भाव नहीं है ना। तो क्या करता है, उसको देख के भी अनदेखा करता है, और अनदेखा करके अपना भोजन खा रहा है, अपने भोजन को स्वाद ले रहे हैं। तब विशाखा माता उस शमन को कहते हैं कि शमन, क्षमा कीजिए, अभी मेरे जो ससुर हैं वो क्या कर रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं। तो अभी ये बासी खाना है तो वो आपको नहीं दे सकते। अब ये जब ये जो बिगाड़ सेठ सुन लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मैं बासी खाना खा रहा हूँ, ये क्या कह रही है ना? ये जो पुत्रवधू है कैसी है? ये तो मैं जिसमें श्रद्धा रखता हूँ उनका भी मान सम्मान नहीं करती है, मेरा भी मान सम्मान नहीं करती है, और साथ साथ में लोगों को ये भी बता रही कि मैं बासी खाना खा रहा हूँ। तो बहुत गुस्सा होते हैं, और गुस्सा होते हो क्या करते हैं कि आप अभी यहाँ से निकल जाइए, मुझे आप नहीं चाहिए। तो लेकिन जो विशाखा होती है बहुत समझदार, तो तुरंत नहीं कर निकलती। तो क्या कहती है कि मेरे पिता ने मुझे ये कह के भेजा था कि जब अगर घर में कोई भी कलह होता है, विवाद होता है, तो वो 8 ज्ञानी लोगों को बुलाना है, और उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही अगर मेरा जो दोष है वो सिद्ध हो जाता है, वो मेरा दोष अगर सामने आता है तो मैं उसको मानूंगी। तो इस प्रकार से वो 8 लोग आते हैं, सभा बुलाई जाती है। अब मिगार जो सेठ है गुस्सा है ना, क्रोध से भरा है। तो क्या कहता है, अरे इनो मेरे पुत्रवधू ने तो ऐसा ऐसा किया, मेरी जिस पे श्रद्धा थी उसे भी नहीं मान रही है। साथ साथ भी क्या कर रही है कि कहती है कि मैं बासी भोजन कर रहा हूँ। तो गलत कह रही है ना, तो ऐसी पुत्रवधू को मैं क्यों अपने पास में रखूं? इस प्रकार से क्या करते हैं, अपना अपना जो मत है उसको प्रस्तुत करते हैं माता विशाखा। तब बताती है कि बासी भोजन क्या होता है। देखिए, वो कहती है कि मेरे जो ससुर है भोजन तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, लेकिन इस जन्म के कोई पुण्य में नहीं देखती उनके। वो तो पहले जन्म के जो पुण्य है, पहले भव के जो पुण्य है, उन भव के पुण्यों के आधार पर ये इतना सुंदर भोजन कर रहे हैं, इतना सुंदर ये सभी वस्तुओं को उपभोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उस श्रमण से कहा कि मेरे जो ससुर है वो बासी भोजन कर रहे हैं, तो मैंने क्या गलत किया? तो इस प्रकार से वो क्या करता है, कहती है अपना जो मत है, अपने विचार है प्रस्तुत करती है। सभी जो लोग हैं प्रशंसा करते हैं विशाखा माता की कि कितने सुंदर प्रकार से उन्होंने पुण्य क्या है और पुण्य की क्या किस प्रकार से ये बासी भोजन है, इस प्रकार से अपने वो समन है, समन को बताया है। तो बहुत सुंदरता से उसकी जो समझदारी है उनका उनका वो स्तुति करते हैं। अब ये जो मिगार है, तो मिगार को ऐसा लगता है कि नहीं, आप इस प्रकार से वो भी अपमानित महसूस करता है। लेकिन क्या करिए, अभी हार गया है ना, विवाद में हार गया है। तो क्या होता है, वो माता भी सलाह कहती कि अभी मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, क्योंकि जो उचित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उचित नहीं है, इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना ही चाहिए, क्योंकि मेरे जो ससुर है वो उसे शायद मैं पसंद नहीं हूँ। लेकिन जो निकार सेठ है उसे अपनी गलती समझ में आती है, और कहते हैं कि नहीं, आप मत जाइए, आप रहिए, गलती मेरी थी, क्षमा मांगते हैं। और क्षमा मांगने के बाद में जो माता विशाखा है कहती है कि मैं आपको क्षमा करूंगी, लेकिन आप मुझे बस इतना ही कीजिए कि बुद्ध धम्म और संघ की मैं सदा ही सेवा करने वाली हूँ। इस प्रकार से क्या करती है वो, एक आश्वासन लेती है अपने जो ससुर से। और देखो,
बुद्ध धम्म संघ में बहुत श्रद्धा है ना, तो श्रद्धा भी अभी उस श्रद्धा को बढ़ाना है, लोगों परिवार में बढ़ाना है, तो क्या कहती है कि मुझे बुद्ध धम्म और संघ की सेवा करने की अनुमति दी जाए। तो इस प्रकार से जो मिगार सेठ है अनुमति देते हैं, और मिगार वो जो विशाखा माता है अब भोजन को बुलाती है महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को और उनके संघ को, बहुत अच्छे से संघ की सेवा करती है, बहुत अच्छे से भोजन देती है। लेकिन ये जो मिगार सेठ है वहां पे उपस्थित नहीं रहता, उसे अच्छा नहीं लगता ना तथागत सम्यक संबुद्ध और उनका संघ, इसीलिए वो वहां से दूरी बनाए रखता है। अब धम्मदेसना की बारी आती है। धम्मदेसना सुनने के लिए जो विशाखा माता है वो आमंत्रित करती है अपने ससुर को, और ससुर वहां पे उपस्थित होते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही होगा तो शायद वो उचित नहीं रहूंगा, तो उनके जो श्रद्धा स्थान है उनको बताते कि आप बीच में पर्दा रख दीजिए, तो आप डायरेक्ट उनसे नजर नहीं मिला सकते। इस प्रकार से वो पर्दे के पीछे बैठ जाता है। लेकिन भगवान है ना, भगवान का बल है, भगवान की सुंदर सी जो धम्मदेसना है, जब धम्मदेसना श्रवण करते हैं, तब ये जो मेघार सेठ है उनको, उनका जो अंधकार होता है, अज्ञानता का अंधकार है, वो अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाता है। सही अर्थ में कौन पुण्यशाली है ये समझ में आता है, और वो वहां पे बैठे बैठे ही सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाता है, धम्म का लाभ ही हो जाता है। अब धम्म का जो लाभ ही हुआ है उससे क्या दूसरी चीजों में रस आएगा। तो भगवान के सामने आता है, भगवान को वंदन करता है, संघ को वंदन करता है, और अपने पुत्री को, पुत्र वधु जो है उससे भी वंदन करता है, और कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे धम्म का लाभ हुआ, आज तुम्हारी वजह से मुझे समझा कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन पुण्यशाली है, कौन और किस क्षेत्र में हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो मिगार सेठ है वो मिगार सेठ भी सोतापति अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। देखिए, जो धम्म का पालन करने वाले होते हैं, धम्म के लाभी होते हैं, वो चाहते कि दूसरों को भी उस धम्म का धम्म का धम्म धम्म प्राप्त हो, और इस प्रकार से वो उनके लिए सहायक बन जाते हैं। तो ये जो माता विशाखा है अब निगार माता कहलाती है, अपने ही ससुर की माता कहलाती है। कितना सुंदर पुण्य है, और इस प्रकार से अपने जीवन यापन करती है, संघ की नियमित रूप से सेवा करती है, और बहुत सारा पुण्य संग्रहित करती है। तो उसे और गृहस्थी का जीवन भी है वो भी जी रही है। तो कहा जाता है उसको 10 पुत्र थे, 10 पुत्रियां थी, 10 पुत्र के 10 और 10 पुत्र और 10 पुत्रियां, और उनके भी पुत्र और पुत्री थी। तो इस प्रकार से ये जो माता विशाखी थी उनका बहुत सारा ऐसा पुत्र और नाती पोती इस प्रकार से थे। तो कहा जाता है लगभग उनका 8,420, कितने थे, 8,420, इतने परिवार के उनके लोग थे। तो इतने परिवारों से वो क्या थी, पूरी तरह से संपन्न थी, बहुत प्यार करते थे सभी लोग। और वो ऐसे कहा जाता था इतनी सुंदर थी कि जैसे 16 साल की ही लगती थी। तो जब भी वो धर्म श्रवण करने जाते थे, तो धर्म श्रवण करने जाते समय सभी को ऐसा, कभी किसी जिन्होंने देखा नहीं होता है माता विशाखा को, तो ऐसा समझते कि कौन है, कौन माता विशाखा है, इन सब लोगों में कौन माता विशाखा है। तो इतना सुंदर वो दिखती थी, इतनी हम कहते थे कि इतना परिवार होने के बावजूद भी वो बहुत ही एक छोटी 16 साल की लड़की जैसी वो दिखती थी। किस वजह से, पुण्य की वजह से। तो कौन सा पुण्य, कश्यप जो सम्यक संबुद्ध थे उनके काल में जो 20,000 भिक्षु थे, उन्हें उन्होंने कांसाय वस्त्र, चीवरों का दान दिया था। देखिए, उन चीवरों को दान देने के महापुण्य से उसे क्या मिला था, ये इतना वैभव मिला था, इतना सुंदर रूप मिला था, और साथ साथ में वो जो हार है वो हार भी मिला था, जो केवल उन्हीं उन्हीं को वो प्राप्त होता है जो इतना महान पुण्य कर्म करते हैं। तो सचमुच माता विशाखा कितनी पुण्यवान थी। तो हमेशा ही संघ की सेवा करती थी, धम्म का उपदेश सुनने जाती थी,
अपने परिवारों को भी संभालती थी, सभी प्रकार का कार्य वो करती थी। एक दिन ऐसा होता है, ये माता विशाखा वो उस नगर में श्रावस्ती में बहुत सारा एक उत्सव होने वाला था जो कहते हैं पुण्य उत्सव। उस पुण्य उत्सव में जाती है तो वहां पे उत्सव में जाते समय स्त्री और पुरुष बहुत सारा खुद को सजा कर लेके जाते हैं, बहुत सारा सजा कर आभूषण पहन के जाते हैं। ये माता विशाखा भी वहां पे जाती है बहुत सुंदर सा आभूषण पहन के, है ना, और उसका वो जो हार होता है वो हार भी उसके साथ में होता है, हार भी लेके जाती है। अब भगवान के भी दर्शन करने जाना है और साथ साथ में धम्म भी श्रवण करने जाता है। तो सोचती है कि इतना सारा आभूषण पहनना उचित नहीं है। तो एक दासी को कहती है कि आप इसको सुरक्षित रखिए और जब हम बाहर जाएंगे तो आप वो हमें दे सकते हैं, इस प्रकार से वो ये करती है। और जब वो धम्म को श्रवण करती है, धम्म को श्रवण करते करते ही उसे धम्म का आनंद भी मिलता है। और उसके बाद वो जो दासी भी है उनके साथ में और जो माता विशाखा है वो चले जाते हैं वहां से। अब जाने के बाद में जब घर पहुंचते हैं तो एक उसे ऐसा लगता है कि वो जो आभूषण है उस आभूषण को पूछती है। तो दासी कहती है कि अरे मैंने तो वो आभूषण वहां पे ही रह गया, मैं तो भूल गई। और तो कहती है कि जाइए, अगर वो आभूषण वही जगह पर है तो ही आपको लेना है, अगर उसकी जगह थोड़ी भी इधर उधर है या फिर आनंद बंटी जी ने उनको उठा के रखा है तो आप उसको कतई ना लाइए। तो इस प्रकार करके दासी को भेजती है। तो जब दासी जाती है और देखती है कि वो जो आभूषण है वो आभूषण अभी उस जगह पे नहीं है, तो वो आनंद बंटी जी से पूछते हैं, तो आनंद बंटी जी कहते हैं कि वहां पे आपका जो वो टोकरी है वो जो रखा है वहां वहां पे है, आप ले लीजिए। तो ऐसे करके ये जो दासी है वो दासी वो आभूषण है वो आभूषण ले लेती है, घर में जाती है और इस प्रकार से रानी को बताती कि ऐसे ऐसे हुआ, रानी को नहीं, माता विशाखा को बताती कि ऐसे ऐसे हुआ, आनंद बंटी जी ने उसको उठा के रखा। अब देखिए, लगभग उसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। लेकिन माता विशाखा कहती है कि नहीं, आनंद बंटी जी ने उसको उठा के रखा तो ये संघ के ही काम में आना चाहिए। और इस प्रकार से कहती है कि अभी तो वो लेंगे नहीं, संघ तो इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान के पास जाती है और भगवान को कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे ये जो है वो दान देना है। तब तथागत कहते हैं कि श्रावस्ती में पूर्व दिशा में आप वहां पे भिक्षु संघ के लिए क्या कर सकते हैं, विहार बना सकते हैं। और ऐसा करके विहार, ये जो माता विशाखा है, बहुत सुंदर विहार, कितना, 9 करोड़ का। अभी 9 करोड़ की ये हार है तो बेचना चाहती है कि कोई तो भी खरीद ले, कोई तो भी खरीद ले। लेकिन इस 9 करोड़ का हार इस राज्य में कोई भी नहीं खरीदता, क्योंकि इतना धनवान कोई नहीं है जो 9 करोड़ का हार, जो ये है हार ले ले। तो अब क्या करती है, वो खुद ही उसको ले लेती है और 9 करोड़ अपने पास से लेकर सुंदर सी जमीन देखती है, उस सुंदर सी जमीन को वो बिहार के लिए चुनती है। साथ साथ में 9 करोड़ रुपए और लगाती है उसके जो कंस्ट्रक्शन है उसका निर्माण के लिए। पर निर्माण के लिए जो महाकश्यप बंदे जी है, महाकश्यप बंदे जी को लेके जाती है, जिससे वो जो विहार है वो जल्दी पूर्ण हो जाता है। नीचे के तल पे 500 जो कमरे होते हैं, ऊपर के तल पे 500 कमरे। और उनका जो शिखर है वो भी सुंदर से ऐसे सुवर्ण से वो क्या करती है, आभूषित करती है। देखिए, संघ की सेवा, कितने अच्छे से वो संघ की सेवा करती है। तो बहुत अच्छे से वो जो पूर्वाराम विहार है उसको संघ को दान देती है, भगवान को दान देती है। और जब यह भगवान को दान देती है तो उसकी एक सखी भी होती है कि वो भी धीरे धीरे सुंदर सा गालीचा दान देना चाहती है। तो पूछती है कि मैं ये गालीचा कहाँ पे रखूं। तो माता विशाखा कहती है, जाओ जाके देख लो, जहीं पे भी जगह है वहां पे आप दान वहां पे रख सकती है। जब वो जाती है अंदर तो देखती है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे माता विशाखा ने कुछ ना कुछ संघ के लिए नहीं रखा है। उसको बहुत अच्छे से संघ की क्या की है, सेवा की है। तो सभी बातें वहां पे है, अब क्या करें। तो अब आनंद बंटी जी कहते हैं कि अभी भी उन्होंने जो जब एंट्री होती है, प्रवेश होता है संघ का, तब वहां पे जो पैर पैर धोने की जगह है वहां पे कोई भी गालीचा नहीं है। तो ये सुंदर सा गालीचा आप वहां पे दान दीजिए, तो इससे भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो इस प्रकार से उनकी जो सहेली है वो वहां पे दान दे देती है। और तथागत समय समुद्र वहां पे अपने संघ के साथ जाते हैं। और ये माता विशाखा 4 महीने संघ की सेवा करती है, भोजन से, जीवन से, नाना वस्तुओं से
है ना? जो भी संघ की आवश्यकता है, वो सभी संघ की आवश्यकता पूर्ण करती है। 4 महीने पूरी तरह से समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से संघ की सेवा करती। तो कितना पुण्य संपादित करती है। और जब ये पूर्वाराम विहार संघ को दान देती है तो बहुत हर्ष से चिल्लाती है, बहुत हर्ष से आनंदित होकर बोलती है। क्या कहती है? मैं तो जीत गई, मैं तो जीत गई, है ना? इस प्रकार से बहुत खुश होती है। तो सभी को ऐसे लगता है कि क्या हो गया, है ना? तो क्या इस प्रकार से हुआ कि ये उतना इतना हर्ष के साथ कह रही है? तब तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, पूर्व जो उसकी जीवनी है, पूर्व जो उनके पुण्य पारमिता है, उनके बारे में बताते हैं कि पदमुत्तर सम्यक संबुद्ध के काल में जब इस प्रकार से एक महा अग्र उपासिका थी भगवान के काल में, तो जब वो उन्हें दान देती थी संघ को, तब ये भी वहां पे उपस्थित थी। और उन्होंने सुना कि जब भगवान ने उस उपासिकाओं को दायिका में अग्र कहा, तब इसके भी मन में ऐसा आया कि मैं भी इसी प्रकार से अग्रदायिका बनना चाहती हूँ पुत्र शासन में। और वो संकल्प लेके तथागत सम्यक संबुद्ध और उनके संघ को क्या करते हैं, घर में आमंत्रित करते हैं और 7 दिन उनकी सेवा करते हैं, भोजन से, चीवर से और बहुत सारी वस्तुओं से संघ की सेवा करते हैं। और फिर अंतिम दिन में तथागत सम्यक संबुद्ध से कहते हैं, पचहत्तर सम्यक संबुद्ध से कहते हैं कि मुझे मेरा ये संकल्प है। तो भगवान भी उस संकल्प को अनुमोदन करते हैं और कहते हैं कि सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध के काल में आप इस प्रकार से आपका जन्म होगा और तब आप अगर जो उपासिका है, अगर उपासिका बनेंगे, दायिकाओं में अगर उपासिका बनेंगे। इस प्रकार से तब से नियमित रूप से पुण्य करते आ रही है। एक जीवन में नहीं, एक लाख कल्प के पहले, है ना? अब जो हमारे सम्यक संबुद्ध है, उनके 1 लाख कल्प के पहले पद्मोत्तर सम्यक समुद्र का काल है। तो वहां से लेके पारमिताओं को पूरी करती है। देवता लोक में, मनुष्य लोक में, देवता लोक में, मनुष्य लोक में जन्म लेके लेके अपनी पारमिताओं को पूर्ण करती है। तो कितना दुर्लभ पुण्य करती है। और जब हमारी शास्त्रा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के काल में आती है, बुद्ध शासन में आती है, तो अग्र उपासिका बनती है, संघ की सेवा करती है। उन्हें जो जो चीजें चाहिए वो सभी कुछ दान देती है। 8 प्रकार के वर मांगती है। जो 8 प्रकार के वर, यानी संघ की बहुत अच्छे से सेवा करना। इस प्रकार से 8 वर मांगती है और अपने पूरे जीवन में संघ की सेवा करती है, बहुत ही श्रद्धा युक्त चित्त से। तो इस प्रकार से ये जो विशाखा निगार माता, भगवान कहते हैं कि मेरी जो भी उपासिकाएं हैं, उस उपासिकाओं में ये अग्र है, दानदायिकाओं में अग्र। ऐसी माता विशाखा। तो इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी तो हमने बहुत संक्षिप्त में लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें उनके बारे में अगर हम जानते हैं तो एक प्रकार के हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे बहुत सारी श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका भी होती है, उपासक भी होती है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ पुण्य करने का अवसर प्राप्त हो। तो माता विशाखा की जीवनी हमें सिखाती है कि किस प्रकार से पुण्य कर्म किए जाए। तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से माता विशाखा, इन्होंने अपने जीवन में 8 वर मांगे, किस प्रकार से उन्होंने एक गृहस्थ जीवन में अपने जीवन को जिया और किस प्रकार से बुद्ध धम्म और संघ की सेवा की। तो बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं माता विशाखा के पुण्य को कि उन्होंने इस प्रकार से अपने पारमिताओं को पूर्ण किया, आर्य पुद्गल बने। तो सच में ऐसे आर्य को कोटि कोटि वंदन है कि जिनके द्वारा उन्होंने उपासिकाओं को भी, जो उपासक उपासिका है, वो भी धर्म को पालन करते हुए किस प्रकार से आर्य पुगल बन सकते हैं, इस प्रकार से सुंदरता से उन्होंने जीवन जिया और हम सभी को बोध दिया। तो बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं, बहुत बहुत साधुकार करते हैं। साधु साधु साधु।